तो फ्रेंड्स, वेलकम टू हृति स्टडी हब। तो आज हम ASP.NET में सीखेंगे कैसे हमने जो डेटा है वो इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर, बट कौन सा कंट्रोल यूज़ करना है, एंटिटी डेटा सोर्स कंट्रोल। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं कि कौन सा कंट्रोल हमने यूज़ करना है। ये वाला कंट्रोल, एंटिटी डेटा सोर्स, ये एक ऐसा कंट्रोल है जो एंटिटी डेटा मॉडल के साथ काम करता है। तो एंटिटी डेटा मॉडल के काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं जो कंपनीज यूज़ करती हैं उन फीचर्स को अप्लाई करने के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर। तो आज हम सीखेंगे कि उस एंटिटी डेटा सोर्स के थ्रू आपने डेटा कैसे इंसर्ट करना है। तो मैं इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, तो साथ में एंटिटी डेटा मॉडल कैसे क्रिएट करना है वो आपको बताऊँगा। तो मेरे पास ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, पहले मैं इसको रन करके इसकी वर्किंग आपको समझा दूंगा, बाद में बताऊंगा कैसे ये वाला प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है। तो आइए फ्रेंड्स चलते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो आइए एक नई रो एंटर करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं रोल नंबर लिखता हूँ 118, उसके बाद में स्टूडेंट का नाम, उसके बाद में फादर का नाम, उसके बाद में सिटी, उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास मैसेज आ चुका है, डेटा हैज़ बीन सेव्ड। और यहाँ ग्रिड के अंदर डेटाबेस से जो डेटा रिट्रीव हुआ है उसमें भी वो रो जो मैंने अभी एंटर की है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो देखा आपने कि ये वाला हमारा आज प्रोजेक्ट है कि डेटा को मैंने कैसे इंसर्ट करना है, कौन सा कंट्रोल यूज़ करना है, एंटिटी डेटा सोर्स। तो मॉडल कौन सा यूज़ करना है, एंटिटी डेटा मॉडल। तो आइए प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। ये मेरा SQL सर्वर है, ये मेरे सर्वर का नाम है विकास PC SQL सर्वर, SQL एक्सप्रेस। इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो जो मैं डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर वो है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसमें जो है डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना और अदर टास्क जो है काफ़ी इजी होती है हैंडल करनी। तो मेरे डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट डेटा और मैंने जो टेबल यूज़ किया है उसका नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो इसका एक बार डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे टेबल का डिज़ाइन। 4 मैंने कॉलम यूज़ किए हैं। आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके इसकी डिस्क्रिप्शन को नोट डाउन कर सकते हो। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या डेटा मैंने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है। ये सारा डेटा मैंने एंटर किया हुआ है। लास्ट वाली रो जो है मैंने एंटर करके आपको बताई थी, ये देखिए डेटाबेस के अंदर आ चुकी है। तो ऐसा डेटाबेस और टेबल आपने क्रिएट करना है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट को बनाना सीखते हैं कैसे हमने ये वाला प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करना है। तो पुराना प्रोजेक्ट हम क्लोज कर देते हैं, नया प्रोजेक्ट एक लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं जस्ट वैसे ही डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो आइए चलते हैं कि नया वेब फॉर्म एंटर करते हैं, इसको ऐड कर देता हूँ। तो इसके डिज़ाइन व्यू में जाकर सारी डिटेल जो है वो मैं डाल देता हूँ। सबसे पहले एक लेबल मैंने इंसर्ट किया, तो लेबल के ऊपर मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, जस्ट फॉर प्रमोशन। आप भी YouTube के ऊपर मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए। XLR और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस यूजिंग एंटिटी डेटा सोर्स कंट्रोल इंसर्ट स्टेटमेंट यूजिंग एंटिटी डेटा मॉडल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक टेबल इंसर्ट करूँगा। तो इसकी मैं 5 रोज़ कर देता हूँ, 2 कॉलम्स। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसका साइज, और यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर। ये जस्ट फॉर्मेटिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ
पे लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ फादर नेम, यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी, और यहाँ पे 4 जो है टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देता हूँ डेटा को एंटर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं करता हूँ एंटर कर दिया, ऐसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको, और अब जो है मैं एक बटन इंसर्ट कर देता हूँ, सेव वाला बटन। तो फ्रेंड्स अब मेरा जो ये डिज़ाइन हो चुका है, अब ग्रिड व्यू को इंसर्ट करते हैं। ग्रिड व्यू को बाद इसमें डालते हैं एंटिटी डेटा सोर्स। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे बॉर्डर के ऊपर, तो इसकी जो कलरिंग चेंज कर देते हैं, बीजी कलर इसकी प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ से कलरिंग थोड़ी चेंज कर देता हूँ। तो बॉर्डर जो है वो 1 कर देता हूँ, जस्ट देखने में बढ़िया लगे। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी टास्क है वो है एंटिटी डेटा मॉडल को क्रिएट करना। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं एंटिटी, तो इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा, तो उसको ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है जनरेट फ्रॉम डेटाबेस। तो यहाँ पे न्यू कनेक्शन, तो यहाँ पे मैं सर्वर का नाम लिखूँगा जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ से डेटाबेस को सिलेक्ट करूँगा जिस टेबल के साथ मैंने कनेक्टिविटी करवानी है, स्टूडेंट डेटा। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ओके। तो ये मेरा कनेक्शन का नेम है, मैं बाद में इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ से डेटा जो है टेबल वो रिट्रीव होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए टेबल्स आ चुका है, स्टूडेंट इन्फो, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और बाद में फिनिश। तो ये मेरा जो एंटिटी डेटा मॉडल है वो क्रिएट हो रहा है। बेसिकली एंटिटी डेटा मॉडल जो है SQL सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करवा के टेबल को यहाँ पे ले आएगा। तो ये देखिए एंटिटी डेटा मॉडल क्रिएट हो चुका है। अब इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हमारे एंटिटी डेटा सोर्स को, मगर कॉन्फ़िगर करने से पहले इसको एक बार रीबिल्ड करते हैं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी सेटिंग कॉन्फ़िगर हो जाए ऑटोमेटिकली। तो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं दोबारा से। यहाँ पे नेम लिखता हूँ स्टूडेंट एंटिटी, नेक्स्ट, और यहाँ से टेबल का नाम, और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी ऑप्शन है वो है एनेबल ऑटोमेटिक इंसर्ट। अब कर देंगे फिनिश। तो आइए हमारा एंटिटी डेटा सोर्स जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, लाइक ओके। इसको ये डेटा सोर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंटिटी डेटा सोर्स। तो हमारा जो है ये भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब यहाँ पे लेबल लेते हैं, ये लेबल हम यूज़ करेंगे जस्ट मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए कि डेटा हमारा जब सेव हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमारी जो है इम्पोर्टेंट है वो सेव बटन के ऊपर कोडिंग करनी है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, तो मेरे पास ऑलरेडी कोडिंग यहाँ पे की हुई है मैंने, तो यही कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं। तो आप भी ये वीडियो को स्टॉप करके ये वाली कोडिंग जो है यूज़ कर सकते हैं। ये वाली कोडिंग नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी कोडिंग वहाँ पे लिख दूंगा, आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है स्टूडेंट डेटा एंटिटी। स्टूडेंट डेटा एंटिटीज़ जो है वो नेम यहाँ से आया है, जो नाम यहाँ होगा स्टूडेंट डेटा एंटिटीज़, ये देखिए। तो वही नाम आपने कोडिंग के अंदर भी लिखना है। तो आगे मैंने टेबल का नाम लिखा है, उसके बाद में मैंने जो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट इन्फो, वो यहाँ से आया है। तो उसका जो है नेम है वो यहाँ से आया है, ये देखिए स्टूडेंट इन्फोज। तो ये वाला एंटिटी सेट नेम है। तो ऐसे आप अपने कोड को जो है
वो रिकॉन्फ़िगर कर लेना। तो बाकी सारा कोड सेम ही है। वैसे मैंने सीडी के अंदर अपना टेबल के अंदर रोल जो नाम है कॉलम का वो यूज़ किया है। यहाँ पे सिटी भी डेटाबेस के अंदर ही है। तो ये मेरी कोडिंग है, मेन कोडिंग जो ये वाली है आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको रिकॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। तो आइए, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब रेडी है चलाने के लिए। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो आइए इसमें एक रो एंटर करके देख लेते हैं। एक सिटी का नाम लिख देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, जो मैसेज है मेरा वो आ चुका है। तो जो टेबल के अंदर जो है रो है वो भी इंसर्ट हो चुकी है। ये लास्ट वाली रो थी 119 मोहित अजयपाल उत्तर प्रदेश। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कितने इजी वे के साथ ये आज सीखा कि कैसे हमने जो है डेटा को इंसर्ट करना है डेटाबेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंटिटी डेटा सोर्स। तो एक बार फिर से मैं आपको कोडिंग बता देता हूँ। ये कोडिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट है सेव बटन के ऊपर, तो इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। तो ये मेरे कंटेनर का नेम है, ये मेरे टेबल का नेम है, ये मेरे कॉलम्स जो मैंने टेबल का नाम टेबल के कॉलम है उनका नेम है। तो ये जो है वो एंटिटी सेट नेम है। तो उसमें ऑब्जेक्ट जो ये डेटा होगा वो सारा सेव कर देंगे। तो ये एक सेव चेंजेस वाला एक मेथड है जिसको अगर कॉल करते हैं तो सारा डेटा जो है डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंटिटी डेटा मॉडल। तो फ्रेंड्स, फेसबुक के ऊपर भी हमारा पेज है हरिती स्टडी हब। तो यूट्यूब के ऊपर जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे आप क्या है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो डे बाय डे आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।